जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यूपी लेखपाल हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो लेखपाल में इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इससे पहले भी क्लास में हिस्ट्री टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके थे लेखपाल के लिए, और आज भी हम चर्चा करेंगे और 1-2 क्लास और ले लेंगे तो आपका हिस्ट्री का 5 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलते हैं, आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए लोथल था, और ये गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। और पहली जो खोजे गए स्थल था उसका नाम था आपका हड़प्पा। हड़प्पा स्थल था, ये भी आपको याद रखना है। देखो, रावी नदी मत कहने आ जाना प्लीज। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद होता है, और वेद 4 प्रकार के होते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन था? तो आर्य का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि एवं पशुपालन था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी में हुआ था। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। आंसर नंबर बी है। आगे बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपका पाटलिपुत्र थी। समय समय पे हमें बदलने को देखने को मिली थी, लेकिन ऐसे क्या थी? पाटलिपुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो आपका चाणक्य था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। अर्थशास्त्र की पुस्तक कौन है? आपको पता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र की पुस्तक आपका चाणक्य है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मी लिपि में आपका लिखे गए थे। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट आपके गणित और लेखक से संबंधित, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? तो आपका मेघदूत कालिदास की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी आपको कहाँ थी? तो आपको बता देना है नंबर 1 कन्नौज। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर हम बोलेंगे वास्तविक संस्थापक कौन था, तब वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है ना। रक्त और लौह की नीति अब किसने अपनाई थी? आपका बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। हालांकि इसको समय समय पर कई सुल्तानों ने इसको मरम्मत कराने का भी कार्य किया था। 18 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था। किस वंश से संबंधित था लिखा है इसमें। ठीक है ना, किस वंश से था? तो खिलजी वंश से था, लेकिन इसका जो संस्थापक था वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी। मंडप गिरने से इसकी मौत हो जाती है। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी को हराकर। अकबर के नौरत्न कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, बीरबल, शिवाजी, तानाजी, हैदर अली। तो राइट आंसर जाएगा आपका बीरबल। अकबर के नौरत्नों में से एक माने जाते हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो 1582 में स्टार्ट किया था। ये चीज तो आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है, इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। दो चीज आपको। ताजमहल किस नदी के किनारे? आपका ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। मुमताज महल की यादगार में इसको बनवाया गया था। शाहजहां ने इसको बनवाया था, आपको पता होगा। आगरा में स्थित है। शिवाजी किस वंश से संस्थापित है? तो मराठा मराठा वंश से संस्थापक कौन, मतलब संबंधित थे आपका शिवाजी। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला की हार होती है। भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड डलहौजी थे, या फिर आपका लॉर्ड रिपन था। तो गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है ना। और गवर्नर जनरल से वायसराय बनता है कौन? लॉर्ड केनिन। कब बनता है? 1958 में, जब 1857 की क्रांति हो जाती है ना, 58 में फिर लॉर्ड केनिन को प्रथम वायसराय बनाया जाता है। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने।
लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरुआत करने वाले लॉर्ड कर्नवालिस थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेखपाल में भूमि पैमाइश वगैरह से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखो, स्थायी बंदोबस्त एक भूमि से रिलेटेड कर वाली व्यवस्था थी, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगाना है लॉर्ड कर्नवालिस। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के साथ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं ने क्या किया था? सती प्रथा को समापित किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका स्वामी विवेकानंद थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे? राजा राम मोहन राय थे, रामकृष्ण परमहंस थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अच्छा, ये नारा किसने दिया था कि ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1857 की क्रांति समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग था। इसे बाद में वायसराय बना दिया जाता है। हड़प का सिद्धांत लाया गया था। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? तो आपका लक्ष्मीबाई थी। ठीक है ना। मुरार के युद्ध में, मुरार और ग्वालियर के युद्ध में मारी जाती है, जनरल ह्यूरोज ने मारा था। और जनरल ह्यूरोज ने यही कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, सभी में सोई हुई एकमात्र मर्द यही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और ये मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होता है? तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा जब बंगाल का विभाजन कर देते हैं ना, जब बंगाल को ऐसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ आपका ये पूर्वी बंगाल हो जाता है, एक तरफ पश्चिमी बंगाल हो जाता है। 1947 में जब भारत आजाद होता है, अब बंटवारा जब होता है ना, तो पूर्वी बंगाल बन जाते पाकिस्तान। लेकिन फिर अब 1971 में जब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1971 में इसको पाकिस्तान से किसमें कन्वर्ट कर दिया था? पूरे बांग्लादेश को। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। आपको ये भी याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। महात्मा गांधी भारत से कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे। 1917 में आपका चंपारण होता है, जहां पर उन्होंने क्या किया था? तिनकठिया पद्धति थी 3/20 बिहार में, इसको समाप्त करने पर काम किया था। 1918 में आपका मजदूर मिल का आंदोलन होता है अहमदाबाद में। 18 में ये आपका खेड़ा आंदोलन होता है। फिर 1919 में आपका रोलेट एक्ट आता है। फिर 1919 में ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर 1922 में, हाँ 1922 में इन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण में। हमने बताया ना 1917 में चंपारण हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने इनको बुलाया था, राम शुक्ल ने इनको बुलाया था और तिनकठिया पद्धति 3/20 पर नील की खेती करने के लिए बोला गया था। रोलेट एक्ट आपको 1919 में हमने बताया था। इसी के विरुद्ध में आपका जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर ने हत्या पर गोली चला दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने चलाया था, 1922 में वापस ले लिया था क्योंकि आंदोलन अहिंसक हो गया था। दांडी मार्च किससे संबंधित है भाई? नमक सत्याग्रह था, 1930 में चलाया था। यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और नमक यात्रा में 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने यात्रा की थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। कृषि मिशन के असफलता पर यह प्रारंभ हुआ था, गांधी जी ने प्रारंभ किया। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में होता है। पाकिस्तान भारत, इधर इंडिया होता है, इधर पाक होता है। और आपको हम बता दें, जो पाकिस्तान होता है ना और इधर इंडिया होता है, दोनों में जब विभाजन होता है तो 10 लाख लोग मारे जाते हैं दोनों में। भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हमने लेखपाल के लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने कुछ इजी क्वेश्चन के बारे में बात किया, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे। हमने हार्ड क्वेश्चन नहीं रखा है
क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस के पेपर में, आईएएस के पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर भी अभी आने वाली क्लास में हम आपको इजी टू मॉडरेट अभी चल रहा है, एक दो क्लास में आपको हार्ड क्वेश्चन मिलाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।